तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एल&टी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो न्यू ईमेल आया है सबको, मतलब बहुत लोगों का है कि प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली इसमें एक ईमेल आया है जो कि है उसमें लिखा हुआ है वेलकम टू एल&टी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। तो इसमें बहुत लोगों को यही डाउट हो रहा है कि एल&टी ये कौन सा प्रोग्राम है। तो ये वही रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है एल&टी की तरफ से जिसका फॉर्म फिलअप मई में हुआ था शायद, और जो असेसमेंट है वो 15 जून को हुआ था। तो ये उसी का नेक्स्ट अपडेट है। तो इसमें सबको एक्चुअली एल&टी का जो एडीटेक प्लेटफॉर्म है उसमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और जो डिटेल्स मांगा जा रहा है वो फिलअप करना है आपको। तो इसमें बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया है, उसके लिए वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें भरना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि मतलब जो लास्ट ईयर ये फॉर्म आया था तो ये उन्हीं लोगों को आया था जो असेसमेंट में क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन अभी तक जिनका नहीं आया उनको ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे, उनको बाद में भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वालिफाई नहीं किए थे उनको अलग से एक ईमेल आया था कि आप क्वालिफाई नहीं किए असेसमेंट, और जो क्वालिफाई कर गए उनको ये ईमेल आया था। और लास्ट ईयर इस ईमेल के साथ साथ एक और ईमेल आया और उसमें ये मेंशन था कि यू हैव बीन सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर द नेक्स्ट फेज इन द एल&टी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम एंड यू नीड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो अभी देख लेते हैं कि अभी जो मेल आया उसमें क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले जो आपको ईमेल आया जिसमें कि आपका लिखा हुआ वेलकम टू द एल&टी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, उसमें एक लिंक अटैच है जिसके थ्रू आपको जाना है और वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ जो कि टेस्ट के टाइम था उससे आप शायद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप अपना ईमेल डाल के उस पासवर्ड रीसेट कर सकते हो और उसके बाद फिर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको शो होगा डैशबोर्ड में एक्टिव ड्राइव्स का। उसके बाद एक्टिव ड्राइव्स का डैशबोर्ड में ही आपको शो होगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग अब 2024, और वहाँ पे फिर आपको दिखेगा अपडेट डिटेल्स। वहाँ पे अपडेट डिटेल्स में जाना है। उसके बाद फिर आपको 1 बाय 1 सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। डिटेल्स में आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है, फैमिली डिटेल्स फिल करना है, एजुकेशन डिटेल फिल करना है, वर्क डिटेल्स फिल करना है। वर्क डिटेल में आप एक्चुअली फिल कर सकते हैं जो भी आप ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका डिटेल्स, या फिर अगर आपका पास वर्क एक्सपीरियंस है जो कि मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगा तो वो लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको चेक नहीं करना है। और लेकिन ट्रेनिंग वाला आप चेक कर देना, क्योंकि सबका समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप जो है वो किया हुआ रहता है, तो उसको चेक करके आप फिर उसका डिटेल्स फिल कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने रेज्यूमे अपलोड करना है और पर्सनल डिटेल जो स्टार्टिंग में था वहाँ पे आपको अपना फोटो भी अपलोड करना है। और फोटो अपलोड करते टाइम ध्यान रखना है कि थोड़ा अच्छा फोटो अपलोड करो, क्योंकि मे भी आगे चल के जब आपका आईडी कार्ड या फिर जो भी कंपनी के अंदर जो भी आपका प्रोफाइल बनने वाला है उसमें सेम फोटो यूज होगा शायद, मतलब हो सकता है चेंज करने का ऑप्शन मिले, हो सकता है कि नहीं भी मिले। तो इसीलिए बेहतर होगा कि अगर अभी से ही आप अपना ढंग का फोटो डाल के रखोगे तो आपका आईडी कार्ड में भी वही फोटो आएगा। एजुकेशन डिटेल में आपको 10th का डिटेल्स डालना है। उसके बाद अगर आपने 12 भी किया होगा नीचे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने 12th का भी डिटेल्स डाल सकते हो। और फैमिली डिटेल्स में आपको अपना सारा डिपेंडेंट्स का डिटेल डालना है, जो आपके फैमिली में मेंबर्स हैं उनका डिटेल डालना है। उसके बाद लास्ट में आपको प्रीव्यू करना है, उसका लास्ट में फिर सबमिट कर देना है। तो लास्ट ईयर जिन्होंने सबमिट किया था उनको फिर से एक ईमेल आया था कि प्रोफाइल डिटेल्स फिल्ड बाय यू फॉर एल&टी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो हो सकता है इस बार भी आपके पास ईमेल आ जाए जब आपका सबमिट हो जाए उसके बाद। और नहीं आता तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप वहाँ पे मतलब सक्सेसफुली सबमिटेड बता दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो अभी तक जिनको जो ये ईमेल आया तो वो मान सकते हैं कि आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली सिलेक्टेड है। लेकिन अगर आप ये डिटेल डाल रहे हैं इसमें अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आता है तो हो सकता है सिलेक्शन ना भी हो। तो इसीलिए जब तक आपका एक और ईमेल नहीं आ जाता जिसमें आपको बताया गया हो कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो नेक्स्ट फेज के लिए जो कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो मतलब ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो कि आप सिलेक्टेड हो अगर आपका जितना भी डिटेल्स आप पहले दिए हुए थे, या फिर मतलब ऐसा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था स्टार्टिंग में उसमें अगर आप सारा किसी में आपका प्रॉब्लम नहीं है तो समझ लो आप प्रोविजनली अभी सिलेक्टेड हो नेक्स्ट फेज जो कि होने वाला है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद फिर आपको एक और ईमेल अगर आ जाता है जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया हो कि आप नेक्स्ट फेज के लिए सिलेक्टेड हो, तो फिर उसमें मतलब आप श्योर हो सकते हो कि 100% आप नेक्स्ट फेज के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। लेकिन सिर्फ आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ईमेल आया तो मतलब उसमें 100% आप श्योर नहीं हो सकते। अब जिनका नहीं आया है उनको अभी आ सकता है, कोई ऐसा है नहीं कि अभी जिनको आ गया वही लास्ट है, अभी और आ सकता है। लेकिन उसके अगर आप असेसमेंट में आपका ठीक ठाक है और ईमेल नहीं आया रिजेक्शन का तो फिर बाद में भी कभी भी आ सकता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो नेक्स्ट फेज के लिए, तो इंटरव्यू के लिए मतलब फिर कॉल आ सकता है आपको। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो जिन्होंने असेसमेंट दिया अभी तक, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो 500+ मेंबर्स हैं लेकिन सब आई थिंक डेड मेंबर्स है, कोई भी मतलब एक्टिव नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारा मैसेज करके देख लिया, 500 मैसेज में से सिर्फ
40 भी नहीं 30 आई थिंक होगा जिन्होंने अपना असेसमेंट से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप जो भी अभी एक्सपीरियंस शेयर, जैसे अभी असेसमेंट के टाइम ही और अभी भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, उसी तरह असेसमेंट के टाइम जैसे कंफ्यूज थे अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। असेसमेंट के टाइम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। असेसमेंट के टाइम लैपटॉप में दे सकते हैं, मोबाइल में दे सकते हैं या नहीं, आपको मतलब बहुत चीज़ मेरे थ्रू हो सकता है पता चल गया हो, लेकिन आपको असेसमेंट देते टाइम भी बहुत चीज़ ऐसा पहले से पता नहीं था जो कि असेसमेंट देते देते आपको पता चल गया। अगर वो सब एक्सपीरियंस आप अभी लिख के दे दोगे तो नेक्स्ट ईयर जो लोग भी आएंगे उन लोग के लिए एक तरीके से हेल्प हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मतलब रिक्वेस्ट करता ग्रुप में सबसे कि आप लोग जो भी असेसमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो जाके वहाँ पे आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना असेसमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर कर दो। और लोगों को मतलब आप लोग के लिए ईजी बनाने के लिए मैंने वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन भी डाल दिए थे कि सिंपली अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपने से क्या लिखेंगे, तो सिंपली आप वो सब क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखना है वो भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जितना ज़्यादा डिटेल्स के साथ अगर आप कोई एक्सप्लेन करके वहाँ रख दोगे तो आने वाले टाइम पे जो भी लोग आएंगे उनको देखेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। मतलब जो चीज़ आपको हो सकता है अभी पता चल गया, मतलब पहले पता नहीं था और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अगर मुझे पहले पता रहता तो मेरे लिए और बेटर होता, तो ये चीज़ आप दूसरों के लिए कर सकते हो। कोर पेपर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल से आई थिंक बहुत लोगों ने बता दिया। तो अगर और अदर ब्रांचेस से अगर आप देख रहे हो तो आप जाके अपना शेयर कर सकते हो, ताकि उस ब्रांच का जो भी चेक करेंगे उन लोग को भी आइडिया लग जाएगा कि उनके ब्रांच से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हो चुके थे उनसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए। और अगर आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे या फिर पैसिव व्यूअर्स जैसा और उम्मीद करेंगे कि आपको थाली में बटोरा हुआ सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और प्रॉब्लम आ रहा था, जो लोग L&T पावर में अप्लाई कर चुके हैं, सेलेक्ट भी हो चुके थे शायद नेक्स्ट फेज मतलब इंटरव्यू तक, और बहुत लोग शायद नहीं हुए होंगे, पता नहीं। मतलब वहाँ पे उस टाइम वो लोग प्रोफाइल क्रिएट किए थे L&T के पोर्टल पे, तो उन लोग को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी जो ईमेल आया है वो जब लॉगिन कर रहे हैं तो उनको जो एक्टिव ड्राइव्स में उनको L&T पावर वाला ही शो कर रहा है। तो जो बाकी लोगों को डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग 2024 शो कर रहा है उन लोग को शो ही नहीं कर रहा, उन लोग को पुराना वाला ही L&T पावर का जो वही शो कर रहा है। तो पहली बात तो मतलब इतने लोग मैसेज करे तो आई एम सॉरी, इतने लोग रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं मेरे लिए कि इंडिविजुअली सबको मैसेज रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। इसीलिए मैंने ग्रुप बना दिया, न्यू ग्रुप, और उसमें वही सीरियस लोग ही रहेंगे जो जेन्युइनली एक दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हैं। तो उस ग्रुप में वही लोग रहेंगे और जो भी अपडेट शेयर करना रहेगा मैं भी उसी ग्रुप में शेयर करूंगा। और बात रहा है L&T पावर जिनको शो कर रहा है तो उनको दोबारा से डिटेल्स डालने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब L&T पावर का हो रहा था उस टाइम वो प्रोफाइल क्रिएट करके अपना डिटेल्स डाल चुके थे और वही सेम डिटेल्स आपका यूज हो जाएगा। पोर्टल सेम है, क्योंकि मतलब जो पोर्टल जो है L&T एड्यूटेक का वो सेम है, तो दोबारा से आपको डिटेल्स डालने का जरूरत नहीं है। तो सेम चीज एक कैंडिडेट के साथ हो रहा था, वो तो उन्होंने जो है ईमेल करके पूछा L&T एड्यूटेक के सपोर्ट टीम से, तो एक्टिव ड्राइव्स में उनका L&T पावर का दिख रहा है और अभी जो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का जो है वो नहीं दिख रहा है। तो सपोर्ट टीम से तो यही रिप्लाई है कि उनको दोबारा से डिटेल्स डालने का जरूरत नहीं है। तो सेम कंफर्मेशन अगर आपको ऑफिशियली चाहिए तो सेम आप भी ईमेल करके पूछ सकते हो सपोर्ट टीम से अगर आपको शो नहीं कर रहा है। और जो लोग L&T पावर में ऐसे डिटेल्स फिल नहीं किए थे अपना, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो उनको परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो मतलब सिंपल बात यह है कि जिनको सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग 2024 शो कर रहा है एक्टिव ड्राइव्स में, मतलब कि वो लोग पहले कभी डिटेल्स नहीं डाले हुए, तो उनको डालना है और ये नेसेसरी स्टेप है। इसके बाद ही आपका नेक्स्ट फेज आएगा इंटरव्यू के लिए, जो भी ईमेल आएगा। अगर ये आप मिस कर देते हो तो हो सकता है वो ना है। और ये जो है आई थिंक जो लास्ट ईयर था उसमें मेंशन था, जो ईमेल था उसमें, कि ये ईमेल जो रिसीव हुआ था उसके 4 दिन तक ऐसा टाइम दिया होता इसको फिल करने का। इसमें अगर आपका ईमेल आया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर 4 डेज था, 3-4 डेज, तो इस टाइम भी लगभग वही होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने डिटेल्स फिल कर दो। और इसमें तो ऐसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब ऐसा डिटेल्स जो आपके पास होगा नहीं, जो भी डिटेल्स है वो तो आपके पास होगा ही, बाकी रेज्यूमे है वो भी आपके पास प्रिपेयर होगा पहले से, और फोटो भी आई थिंक होना ही चाहिए आपके पास। तो बाकी जो है वो तो सिर्फ आपका डिटेल्स आपको पता ही होगा, तो इसमें ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें कि आपको जाके अपना असेसमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करना, और आगे जो प्रोसेस आते रहेगा उससे रिलेटेड मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता रहूंगा और वीडियोस भी आई थिंक आता रहेगा अगर आप मुझे उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।